अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम जो है टीटीएल के बारे में हम आईपी जो है लैब वर्षा की लैब के आईपी की स्लाइड को हम फॉलो कर रहे थे। उसमें हमने टीटीएल के बारे में पढ़ा। अब इस टीटीएल को मैं फाइनली जो है अपनी कमांड प्रॉम्प्ट में रन करके देखती हूँ। इस टीटीएल को मैं ट्रेसट कमांड के थ्रू जो है सीएमडी पे रन करके देखूंगी। लाइक ये मेरे पास मैंने सीएमडी को ओपन किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इधर मैंने ये कमांड लिखी treasurt.google.com। अब जो है मेरे लैपटॉप से गूगल तक मैं कैसे ट्रैवल करूंगी। मेरे पास मैंने मैक्सिमम होप का साइज रखा हुआ 30, ठीक है। मैं अपने लैपटॉप से गूगल तक कैसे जाऊंगी, ये गूगल का एड्रेस आप सपोज कर लें, ठीक है। कैसे जाऊंगी, फर्स्ट क्या है, ये पहला होप है, मतलब कि ये मेरा कंप्यूटर है। मेरे कंप्यूटर से आगे नेक्स्ट इसने इसके पास जाना है। पहले ये RTT1 है, ये RTT2 है, RTT ये मेरे पास 3 है। RTT1 ने क्या किया, 2 मिली सेकेंड लिए कनेक्शन इनिशिएट करने के लिए। उसके बाद RTT1 ने क्या किया, 1 मिली सेकेंड लिए कनेक्शन को इस्टाब्लिश करने के लिए। उसके बाद RTT3 ने क्या किया, 2 मिली सेकेंड लिए कनेक्शन को कंफर्म करने के लिए, मतलब मैसेज भेजने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट पहला होप मेरा ये था, मेरे कंप्यूटर से इस नेटवर्क के पास गया था, इस राउटर के पास गया था। अब इस राउटर से इसने जाना है इस राउटर के पास, ठीक है। उसके लिए मतलब कि दूसरा होप मेरा स्टार्ट हो गया ना। देखिए ज़रा, यहाँ पे मेरा पहला होप था, ये मेरा पहला होप था, ठीक है। इसने जो है इसने स्टार्टअप लिया, ठीक है। ये मेरा पहला होप है, ये वाला होप है मेरे कंप्यूटर से। ये मेरा कंप्यूटर है, इसने स्टार्टअप लिया। इसके साथ ये कनेक्शन कितनी देर में जो है इस्टाब्लिश हुआ, 5 मिली सेकेंड में जो है इन दोनों का आपस में कनेक्शन बन गया और पैकेट भी सेंड हो गए। अब इस राउटर ने नेक्स्ट किस राउटर को फॉलो करना है, ये वाले इस एड्रेस वाले राउटर को फॉलो करना है। और इसका होप नंबर कितना है, ये पहला होप नंबर था, मतलब 1 कम्युनिकेशन थी। उसके बाद ये मेरे दूसरा होप स्टार्ट हो गया, इस होप टू होप कम्युनिकेशन। अब इन्होंने टोटल कितने कनेक्शन इस्टाब्लिश करने में, कनेक्शन इनिशिएट, कनेक्शन इस्टाब्लिश और कंफर्म करने में कितने सेकंड लिए, 22 + 4 + 2 हमारे पास हो गए 28 मिली सेकंड में। जो क्या किया, 28 मिली सेकंड में इस राउटर ने इस राउटर के साथ कम्युनिकेशन की। उसके बाद इस राउटर ने आगे मूव किया, आगे इस राउटर के पास आया। अभी मेरा होप नंबर 3 है, ठीक है। मतलब थर्ड मेरी कम्युनिकेशन इन दोनों के दरमियान हो रही है, इन दोनों के दरमियान, मतलब कि इस राउटर के दरमियान, इन दोनों राउटर के दरमियान जो कम्युनिकेशन स्टार्ट हो रही है, ठीक है। इन्होंने इतना टाइम लिया। उसके बाद इस राउटर ने फर्दर जो है किसी और अगले राउटर की साथ कम्युनिकेशन की, कितने मिली सेकंड में की, कितना कौन सा होप था, 4 नंबर होप था, और टोटल मिली सेकंड जो है इधर बनाया। मतलब कि इन दोनों की अब इन दोनों की जो कम्युनिकेशन है वो स्टार्ट हो गया। उसके बाद इन दोनों की कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गई, फिर इन दोनों की यहाँ ऐसे ये कम्युनिकेशन नेक्स्ट बाय नेक्स्ट होप में जा रहा है। फाइनली जो है हम अपने गूगल का जो मेरा एड्रेस है, गूगल के एड्रेस में जो है मैंने मूव किया। मेरा गूगल का एड्रेस उन्होंने कहा हुआ था ना कि ये वाला गूगल का एड्रेस, यहाँ पे उन्होंने बताया था 172.17.19.206, ठीक है। ये मुझे गूगल का एड्रेस बताया हुआ था। तो ये गूगल का जो एड्रेस है, यहाँ पे जो है हम फाइनली जो है 11 होप को पास करते हुए, 11 राउटर्स को मैं फाइनली पास करते हुए मैंने गूगल के साथ कम्युनिकेशन जो है मेरी पॉसिबल हुई है, ठीक है। इस आईपी एड्रेस में फाइनली 11 होप में पास करते हुए मैं इसकी तरफ कम्युनिकेशन मेरी स्टार्टअप हुई है। इस तरह ट्रेस रूट की कमांड को हम यूज़ करते हैं। अब बेसिकली हम आईपी की जो है सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, आईपी को हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके लिए ये चीज़ जो है जानना ज़रूरी थी कि मुझे पता हो कि ट्रेस रूट क्या है, कैसे एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। आईपी एड्रेस की जो आईपीवी की आईपी प्रोटोकॉल की कुछ फील्ड को समझने के लिए मुझे इस चीज़ को जो है देखना पड़ा, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने कहा है कि ये आप पिंग प्लॉटर पे जो है रन करके देखोगे इस कमांड को, जो मैंने अभी आपको बताई। मैंने आपको ओरिजिनल जो है कमांड प्रॉम्प्ट, पिंग प्लॉटर भी हम जो है कमांड प्रॉम्प्ट के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन मैंने जो है अपने सिस्टम में कमांड प्रॉम्प्ट में आपको जो है यूज़ करके दिखा दिया। अब जो है इस एड्रेसिंग को हमने जो है डिस्कस करना है। तो पिंग प्लॉटर पे हम फाइनली जो है हम देखते हैं एक राउटर से दूसरे राउटर में कैसे पास करता है। अच्छा गर्ल्स, ये मैंने जो है ना पिंक प्लॉटर को ना डाउनलोड किया हुआ, ठीक है। इसको मैंने अपने ओपन किया है इस प्लॉटर को, ठीक है। अब इसमें बेसिकली क्या है, इसमें कोई भी वेबसाइट को सर्च हम कर सकते हैं और हमें बताता है कि राउटर के साथ कैसे कम्युनिकेशन किया है। यहाँ पे देखिए ज़रा, इस जगह पे मैंने www.pinkplotter.com की वेबसाइट पे मैंने कहा कि मेरे सिस्टम से इस वेबसाइट पे जाने के लिए कितने राउटर जो है यूज़ हुए हैं, कितने पाथ जो है बने हैं, उस चीज़ के बारे में मुझे बताओ, ठीक है। यहाँ पे आप इधर जाके ना, यहाँ पे कोई भी वेबसाइट, इधर बिल्ट इन वेबसाइट बताइए, आप इधर कोई भी वेबसाइट लिख सकते हैं। लाइक google.com में जाने के लिए मैं देखना चाह रही हूँ कि मेरे पास कितने राउटर, जैसे ट्रेसट कमांड से मैंने जो है मैंने इंप्लीमेंट आपको करवाया। बेसिकली इस जो है इस सॉफ्टवेयर में यही चीज़ है। मैं पिंक प्लॉटर की वेबसाइट में देखती हूँ, यहाँ पे जो है इन्होंने मुझे बताया, मैं देखिए काउंट कितने टोटल, सबसे होप नंबर 1 2 ये काउंट है होप नंबर, ठीक है। अब कितनी देर में जा रहे हैं, आईपी एड्रेस स्टार्ट 01 था, ठीक है। इसने 01 में मूव किया,
फिर 01 से 11 की तरफ आया, ठीक है। ये IP एड्रेसेस कौन कौन से राउटर से पास हो रहा है, ये टाइम को बता रहा है। उसके बाद इस चीज़ को देखिए ज़रा, इस राउटर से इस राउटर में जाने के लिए कितना आपको टाइम लगा, कितना डिस्टेंस था, आगे नेक्स्ट इस राउटर में जाने के लिए कितना टाइम था, इस चीज़ के बारे में बेसिकली जो है ये मुझे बता रहे हैं, ठीक है। एवरेज मेरा कितना टाइम लग रहा है, ये मेरे पास टाइम जो है यहाँ पे शो हो रहे हैं, ठीक है। फाइनली जो है देखिए इतने कितने होप को क्रॉस करते हुए 1 से लेके 15 होप को क्रॉस करते हुए मैं फाइनली इस वेबसाइट की तरफ जो है जा रही हूँ, ठीक है। मतलब कि सारे जो दरमियान में आ रहे हैं सारे मेरे राउटर हैं, ठीक है। इन राउटर में या फिर इसको फिजिकली आप देख लें, इन राउटर, ये मेरा पहला राउटर है, इससे पास करते मैं फाइनली इस राउटर तक पहुंची हूँ, ठीक है। अपने पिंक राउटर के राउटर तक पहुंची। मतलब कि मुझे ये जो ऐप है, ये जो सॉफ्टवेयर है, मुझे पाथ के बारे में बता रहा है कि कौन सा पाथ सेलेक्ट करके जो है मैं मूव करती हूँ। स्टूडेंट्स, ये मैंने जिप फाइल का मैंने कहा था ये डाउनलोड कीजिएगा, इसमें मैंने ओके करके ये मेरे IP की जो है एक मेरे पास फाइल है, ठीक है। इसको मैं ओपन करती हूँ। यहाँ पे वायरशार्क में मैंने इसको ओपन किया क्योंकि मुझे वो लाइव पिंक प्लॉटर पे मुझे जाके करना पड़ना था, IP को देखना पड़ना था, IP के पैकेट को देखना पड़ना था, फिर अपने इसमें खोल के अपने वायरशार्क में ओपन करके उस चीज़ को देखना पड़ना था। मैंने डायरेक्ट जो है इसमें ऑलरेडी लोडेड फाइल को ही मैंने करके जो है इसमें अपने हेडर अपनी फाइल्स को जो है देख लेती हूँ, अपने जो है पैकेट के बारे में देख लेती हूँ कि इस पैकेट में मेरे पास क्या क्या चीज़ें जो हैं आती हैं, ठीक है। अब जो पहली चीज़ इसमें क्या है, अच्छा गर्ल्स, यहाँ पे मैं अपनी फाइल पे आ गई दोबारा। ये मुझे कह रहे हैं कि सिलेक्ट फर्स्ट ICM इको जो है रिक्वेस्ट को आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। विंडो में सेलेक्ट करें, उसके बाद आपने बताना है कि IP एड्रेस, आपके कंप्यूटर का IP एड्रेस क्या है, उस पैकेट का हेडर पैकेट IP पैकेट हेडर क्या है, और अपर लेयर में कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा है। उसके बाद IP हेडर के कितने बाइट हैं। नेक्स्ट मुझे बताना है कि जो पेलोड है, ओरिजिनल डाटा, वो कितने बाइट ले रहा है, IP डाटाग्राम का क्या है, और नंबर ऑफ पेलोड बाइट के बारे में बताना है। इस चीज़ को वायरशार्क में देखते हैं। अब यहाँ पे ये मैंने ओपन की हुई है वायरशार्क में, वही वाली फाइल ओपन की है। इसमें देखिए सबसे पहला मेरा पैकेट ये वाला है, इको पिंक वाला पैकेट ये वाला है। इसको मैंने क्लिक किया, ठीक है। क्लिक करने के बाद मैं जो है यहाँ पे आई। यहाँ पे देखिए ज़रा, सबसे पहले मुझे जो है अपने बतानी है अपने हेडर कौन सा, इसका मुझे अपना एड्रेस बताना है, कौन सा मेरा सोर्स एड्रेस मेरा देखिए 102 है, सोर्स एड्रेस वाला पहला मेरा था। उसके बाद उन्होंने मुझसे क्या पूछा था, उन्होंने मुझे कहा था कि IP पैकेट हेडर के बारे में बताना है और अपर लेयर प्रोटोकॉल के बारे में बताना है। यहाँ पे IP पैकेट हेडर देखिए ज़रा, इधर जो है पैकेट हेडर जो है यहाँ पे ये आपका हेडर है, ठीक है। हेडर लेंथ ये है, आपकी IP पैकेट ये है। उसके बाद वर्जन कौन सा यूज़ हो रहा है ये चीज़ बता रही है। नेक्स्ट उन्होंने मुझे कहा था कि अपर लेयर पे कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा है, ठीक है। मैंने कहा था ना 3-4 TCP UDP या ICMP प्रोटोकॉल यूज़ होंगे, मतलब ये बताएंगे कि कौन से टाइप का डाटा है, ठीक है। तो अपर लेयर प्रोटोकॉल यही भी तीन अपर लेयर प्रोटोकॉल है। तो अपर लेयर प्रोटोकॉल में ये ICMP प्रोटोकॉल का डाटा इस पैकेट में जा रहा है। उसके बाद जो है मुझे बताना था टोटल हेडर की लेंथ बतानी थी। इसमें उन्होंने कहा था कि हेडर की लेंथ बताओ और मैसेज की लेंथ बताओ। यहाँ पे जो है मेरी टोटल लेंथ देखिए 84 है, 84 टोटल लेंथ है, जिसमें से हेडर की लेंथ 20 है। तो मेरी टोटल लेंथ बकाया पेलोड की लेंथ कितनी होगी, 84 माइनस 20, मेरे पास आ गई 64 लेंथ मेरी जो है मेरे ओरिजिनल डाटा की लेंथ होगी, ठीक है। 64 ही आई थिंक सो बनती है, 84 में से 20 निकालें, ठीक है। अब नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, वो कह रहे हैं कि क्या ये जो पैकेट है इसके फ्रैगमेंट हैं, अगर फ्रैगमेंट हैं तो कौन कौन से फ्रैगमेंट है, इस चीज़ के बारे में जो है मुझे बताएं। अब फ्रैगमेंट के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, ठीक है। इसमें देखें अब ये चीज़ फ्रैगमेंट को कैसे शो करना। DF क्या है, डोंट फ्रैगमेंट। इफ़ DF फ्लैग इज सेट, अगर तो डोंट फ्रैगमेंट वाला फ्लैग सेट होगा तो क्या बताएगा, पैकेट शुड नॉट बी फ्रैगमेंटेड। मतलब कि अगर DF इक्वल टू 1 होगा तो ये बताएगा कि पैकेट फ्रैगमेंट में डिवाइड नहीं है, सिर्फ वो सिंगल एक पैकेट है, ठीक है। और अगर ये DF फ्लैग जो है 0 सेट होगा, इसका मतलब होगा कि पैकेट लार्ज था, इस वजह से इसको जो है फर्दर फ्रैगमेंट में जो है डिवाइड किया। मतलब कि पैकेट की जो मैक्सिमम लेंथ थी ना, MTU मैक्सिमम लेंथ बताती है, ठीक है। अगर ज़्यादा लेंथ थी इस वजह से हमने पैकेट को डिवाइड किया। DF 0 होगा तो पैकेट लार्ज होगा, हमने फ्रैगमेंट में डिवाइड किया। DF 1 होगा तो सिंगल पैकेट होगा, उसके फ्रैगमेंट्स नहीं होंगे। नेक्स्ट MF क्या है, मोर फ्रैगमेंट। मोर फ्रैगमेंट में अगर MF इक्वल टू 1 होगा तो ये बताएगा कि इस पैकेट में एक से ज़्यादा फ्रैगमेंट्स हैं, ठीक है। अगर MF इक्वल टू 0 होगा तो ये बताएगा इट इज़ द लास्ट और ओनली फ्रैगमेंट, के मतलब ये पैकेट का आखिरी या फिर एक अकलौता जो है फ्रैगमेंट है या फिर आखिरी फ्रैगमेंट है, इससे पहले कोई भी फ्रैगमेंट नहीं है, ठीक है। टाइम टू लाइव के बारे में हमने वही कहा कि डिक्रीमेंट राउटर टू राउटर जो है टाइम कैलकुलेट करने के लिए, और ये बताता है कि कितने राउटर जो है मूव किए, मतलब कि होप के बारे में बताता है कौन कितने होप में जो है ये जा रहा है डाटा। अब इसको जो है अपने वायरशार्क में इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। यहाँ पे देखें ज़रा, इधर यहाँ पे उसी पैकेट को देखें मैंने, ये मेरा ऐसे फ्लैग क्लोज था, मैंने इसको ऑन किया तो इधर देखें DF डोंट फ्रैगमेंट भी मेरा 0 है और मोर फ्रैगमेंट MF भी 0 है। मतलब कि इस पैकेट का कोई भी फ्रैगमेंट नहीं है, ये एक सिंगल पैकेट है, इसका कोई भी फ्रैगमेंट नहीं है क्योंकि मेरे ये दोनों जो है 0-0 सेट हैं, ठीक है। और इस फ्रैगमेंट का ऑफसेट क्या है, इस पैकेट का ऑफसेट जो है ये चीज़ है ऑफसेट यहाँ।